टॉपिक का नाम है त्रुटि। तो त्रुटि ना बता करके पहले हम दो शब्द बता रहे हैं जो कि इससे रिलेटेड रहेगा। त्रुटि इसी से रिलेटेड रहेगा। देखो, एक शब्द है यथार्थता और एक शब्द है परिशुद्धता। यथार्थता को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी और परिशुद्धता को बोला जाता है प्रिसीजन। सुनो ध्यान से, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे इसको। देखो, कभी मेला वगैरह घूमने गया होगा, ठीक है, तो उस मेला वगैरह में देखा होगा कि इस प्रकार से एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, ठीक है, और इस बोर्ड के बीच में एक छोटा सा रीजन रहता है, ठीक है, और इसको निशाना लगाना होता है। समझ में आया बात? ऐसा देखा होगा मेला वगैरह में, देखा है ना, ठीक है। अब हम तीन एग्जाम्पल लेकर के बढ़िया समझा देते हैं, ठीक है। एक ये बोर्ड है और एक ये दूसरा बोर्ड है और तीन अलग अलग आदमी के द्वारा, ठीक है। समझो ध्यान से, यहां से क्लियर हो जाएगा पूरा यथार्थता और परिशुद्धता। देखो, ए नाम का आदमी, बी और ये सी। ए नाम का आदमी इसको निशाना लगा रहा है, दूर से लगाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ए नाम का आदमी क्या हुआ कि इसको निशाना लगा रहा, तो पहला तीर इसको यहां पे लगा, दूसरा तीर इसको यहां पे लगा, तीसरा तीर इसको यहां पे लगा, चौथा तीर यहां पे लगा, पांचवा तीर यहां पे लग गया, ठीक है। मतलब निशाना लगाना था, जो तुमको टारगेट कौन सा था, टारगेट था ये, और उसको 5 तीर दिया गया, लेकिन ये टारगेट पर ना जाकर के अलग अलग जगह पे इसको क्या लगा, तीर लगा। ऐसा होता भी है, ऐसा देखा भी होगा, चाहे गुब्बारा वगैरह बीच में रख दिया जाता है, ठीक है। दूसरा आदमी जो था उसको भी 5 तीर दिया गया। वो क्या किया कि पहला तीर लगाया यहां पर, ठीक है, लगाना था यहां पर लेकिन लगा यहां पर, दूसरा तीर यहां पे लगा, तीसरा तीर यहां पे लगा, चौथा यहां पर और पांचवा यहीं पे लग गया। सी नाम का जो आदमी है, वो सी नाम का आदमी जो है, वो पहला तीर लगाया यहां लगा, दूसरा तीर लगाया यहां लगा, बीच में लग गया, तीसरा तीर लगाया यहां पर, चौथा यहां पर और पांचवा यहां पर। अब ध्यान से समझते जाना, इससे दोनों वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, और ये दोनों वर्ड कंप्लीट हो गया तो त्रुटि तो आधा से ही कंप्लीट हो गया। अब देखो, देखो टारगेट क्या था, ये इसका टारगेट है कि निशाना इसको लगाना है, टारगेट इसको, ये भी यहां पर है और ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है। तो देखो, अगर टारगेट के आसपास रहा, टारगेट के अगर आसपास रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं यथार्थता। क्या बोलते हैं इसको? यथार्थता बोलते हैं, ठीक है। और जो एक ही पहला तीर लगाया और उसी तीर के आसपास रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिशुद्धता। क्या बोले? आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, ठीक है। टारगेट पर अगर निशाना लगाया और अगर उसके आसपास रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यथार्थता, एक्यूरेसी बोला जाता है, ठीक है। और अगर पहला तीर जहां पे लगाया और उसी के आसपास तीर लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिशुद्धता, ठीक है। अब बताओ, हम 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों एग्जाम्पल से समझो कि क्या ये यथार्थता है? यथार्थता नहीं है। क्यों नहीं यथार्थता है? क्योंकि टारगेट ये है, लगा रहा है कहीं और, मतलब ये यथार्थता नहीं है। क्या ये परिशुद्धता है? परिशुद्धता भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहला तीर जहां लगा उसी के आसपास लगना चाहिए, तो ये ना ही यथार्थता है और ना ही परिशुद्धता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसमें देखो, ये जो दूसरा आदमी, जो बी नाम का आदमी, जो 5 तीर लगाया, क्या ये यथार्थता है? यथार्थता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका टारगेट ये है और लगा रहा है कहीं और, मतलब ये यथार्थता नहीं है। क्या ये परिशुद्धता है? बिल्कुल है। जहां एक लगाया उसी के आसपास है सब तीर, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? परिशुद्धता हुआ। ये क्या हुआ? परिशुद्धता। तीसरा अगर एग्जाम्पल लें तो देखो, इसका टारगेट ये है और ये टारगेट लगा भी दिया, उसी के आसपास है, मतलब ये क्या है? यथार्थता। ये क्या है? यथार्थता। क्या ये परिशुद्धता है?
बिल्कुल है, क्योंकि एक ही तीर के आसपास है, मतलब ये क्या है, परिशुद्धता। तो यथार्थता और परिशुद्धता का मतलब क्या हुआ, सुन लो ध्यान से। यथार्थता उसको बोलते हैं कि जो वास्तविक मान है उसी वास्तविक मान के आसपास अगर है तो कहलाता है क्या, यथार्थता कहलाता है। जो वास्तविक मान के अगर निकट है तो क्या कहलाएगा, यथार्थता। और जो पहला तीर लगाए और उसी के आसपास है तो क्या कहलाएगा, परिशुद्धता। क्या बात समझ में आया? अब पढ़ो परिभाषा। यथार्थता का अर्थ यह है कि माप से प्राप्त मान जो कि क्या है, वास्तविक मान है। जो वास्तविक मान या सत्य मान है, सत्य मान के कितना निकट है, मतलब कितना नजदीक है, वो क्या कहलाएगा, यथार्थता। परिशुद्धता किसको बोलते हैं? परिशुद्धता का अर्थ यह है कि कई बार अपरिवर्तित स्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में उसी राशि का मापन करने पर प्राप्त मान एक निश्चित मान के कितना आसपास है, मतलब पहला निश्चित मान के कितना आसपास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिशुद्धता। तो दोनों का परिभाषा समझ में आया। अगर वास्तविक मान के आसपास है, अगर वास्तविक मान के आसपास है, जो टारगेट है उसके आसपास रहे तो यथार्थता, और पहला जो मान है उसके अगर आसपास रहे तो क्या कहलाएगा, परिशुद्धता। ये तीनों एग्जाम्पल लो। अब मैथमेटिक्स एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, उसमें बताना कि कौन यथार्थता है और कौन क्या है तुम्हारा परिशुद्धता। ये तो एग्जाम्पल देकर के बताएं, ध्यान से समझना, आराम से। हम एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं और तीनों एग्जाम्पल में तुमको सही सही पकड़ना है, ठीक है। मान लो कि कोई हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में वास्तविक मान जो है 10 है। वास्तविक मान क्या है, 10 है। तो यहां पर लिख देते हैं कि वास्तविक मान 10 है, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के साथ समझ लो तब समझ में आएगा। जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है। इस पेन का वास्तविक मान जहां पे बनाया गया वहां पे माप करके भेजा गया कि ये 10 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। अब ये 10 सेंटीमीटर का ये पेन है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते जाना, जो कि इसका क्या है, वास्तविक मान है। जो वास्तविक मान जो तुमको फैक्ट्री से बन करके आया, ये तुम्हारा क्या हुआ, वास्तविक मान। अब सुनो ध्यान से, 3 अलग अलग लड़का 3 अलग अलग प्रयोग कर रहा है, ठीक है। मान लो कि ए नाम का कोई लड़का है, चलो नाम ही लिख देते हैं, सोनू, ठीक है। सोनू नाम का लड़का इसको 5 बार क्या किया है, इसको नापा है। कितना बार, 5 बार। तो पहला बार जब नापा इसको, सुनो ध्यान से, तो पहला प्रयोग में ये आया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा प्रयोग किया तो 7.9 सेंटीमीटर, तीसरा प्रयोग किया तो 8.1 सेंटीमीटर, चौथा प्रयोग किया तो 8.2 सेंटीमीटर, और 5वां प्रयोग किया तो ये है 8.3 सेंटीमीटर। ये सोनू नाम का जो लड़का है इसको नाप करके इतना 5 रिजल्ट लेकर के आ गए, ठीक है। मोनू जो था, मोनू सुन लो ध्यान से, मोनू जो प्रयोग किया वो प्रयोग किया इस पेन को नाप रहा है। मोनू क्या कर रहा है, नाप रहा है। तो इसका जब प्रयोग किया, सुन लो ध्यान से, तो मोनू का जो पहला रिजल्ट आया वो 9.9 सेंटीमीटर। दूसरा जब प्रयोग किया तो 10.1 सेंटीमीटर आया। तीसरा जब इसको नापा तो 10.3 आया। चौथा जब प्रयोग किया 10.4 आया, और उसके बाद 10.2 सेंटीमीटर। 5 अलग अलग प्रयोग करके आया नापने के बाद, ठीक है। सोनू मोनू, एक और मान लो कि कोई लड़का, चलो दे देते हैं, क्या नाम दे, राजा। चलो ठीक है, दे देते हैं राजा, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब सुनो, मान लो कि इसका ये नापा, तो ये नापा तो पहला आया 8 सेंटीमीटर, दूसरा नापा 12 सेंटीमीटर, तीसरा नापा तो इसको मिल गया 15 सेंटीमीटर, चौथा 14 सेंटीमीटर, और 5वां जब नापा तो आ गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। अब एग्जाम्पल से तुम बताओ कि कौन यथार्थता है और कौन परिशुद्धता है। आराम आराम से बताना, चलो बताओ, एक एक करके समझो। वास्तविक मान क्या है, 10 सेंटीमीटर। वास्तविक मान के अगर आसपास है सब मान तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, यथार्थता।
तो वास्तविक मान के आसपास, वास्तविक मान के आसपास 10 सेंटीमीटर के आसपास ये भी है, 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 10 सेंटीमीटर के आसपास ये भी है। तो ये मोनू जो नापा है वो क्या है? यथार्थता। क्या है? यथार्थता। यथार्थता का मतलब क्या हुआ कि इसका थोड़ा सा क्या है? सही है, टारगेट से सही है। ठीक है, क्या ये परिशुद्धता है? हाँ या ना? बिल्कुल है परिशुद्धता। क्यों परिशुद्धता है? जो कि पहला मान के ही आसपास सब मान आ रहा। देख लो ये 9.9 पहला मारा, उसी के आसपास सब आया है। आज थोड़ा बहुत है तो ये क्या? यथार्थता भी है और परिशुद्धता भी है। कंप्लीट हो गया। मतलब मोनू जो मापा है इस पेन को, वो मापने के बाद इसका रिजल्ट यथार्थ भी है और इसका रिजल्ट परिशुद्धता भी। सोनू के बारे में क्या करना है? सोनू के बारे में बताओ, वास्तविक मान कितना है? 10। ये 10 से बहुत भटक चुका है। ठीक है, भटक चुका है ना? तो क्या ये यथार्थता है? यथार्थता तो उसको बोलते हैं जो टारगेट है। तो यथार्थता ये तो बहुत भटक चुका है, मतलब ये यथार्थता नहीं है। क्या ये परिशुद्धता है? बिल्कुल है। 8 सेंटीमीटर के आसपास ये देख लो, मतलब ये क्या है? परिशुद्धता है। क्या ये? परिशुद्धता है। बात समझ में आया? इसका एग्जाम्पल देखो, बताओ क्या ये यथार्थता है? टारगेट कितना है? 10 के आसपास भी नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या है? यथार्थता नहीं है। क्या ये परिशुद्धता है? तो परिशुद्धता में पहला के आसपास रहना चाहिए, ये तो बहुत भटक रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये परिशुद्धता नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि यथार्थता क्या है और परिशुद्धता क्या है। नोट कर लो, ये एग्जाम्पल बहुत काम का चीज है। ठेठ भाषा में लिखा दे परिभाषा एक लाइन में, ठेठ भाषा में लिखा दे, लिख लो नोट में, नोट में करके लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, यथार्थता लिखो और डैश दो, यथार्थता लिख करके डैश दो। लिखो यदि प्रयोग के दौरान, यदि प्रयोग के दौरान जो भी मान आए, यदि प्रयोग के दौरान जो भी मान आए ओ मान यदि वास्तविक मान के आसपास रहे, वास्तविक मान के आसपास रहे, वास्तविक मान के आसपास रहे, यथार्थता कहलाता है, यथार्थता कहलाता है, यथार्थता कहलाता है। दूसरा लिखो परिशुद्धता, परिशुद्धता लिखो प्रयोग के दौरान पहला मान के आसपास रहे, पहला मान के आसपास रहे, प्रयोग के दौरान पहला मान के आसपास रहे, परिशुद्धता कहलाता है, परिशुद्धता कहलाता है। इसको वास्तविक मान से कोई मतलब नहीं है। वास्तविक मान से किसको मतलब है? यथार्थता को। समझ में आया बात? अब बात करते हैं, अब स्टार्ट होता है बाबू तुम्हारा त्रुटि। इसके बताने के बाद एनसीईआरटी में इसी प्रकार से दिया हुआ त्रुटि, मापन में शुद्धता या त्रुटि। ठीक है, इसको लिखो, बताते त्रुटि क्या होता है। त्रुटि को बोला जाता है इंग्लिश में बाबू एरर। क्या बोलते हैं त्रुटि को? एरर। सुनो ध्यान से, त्रुटि का मतलब क्या हुआ? त्रुटि एक प्रकार का अंतर है। त्रुटि क्या है? एक प्रकार का अंतर है वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का। वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में जो अंतर आएगा वही क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है।
समझ में आया बात? क्या बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। त्रुटि, त्रुटि को बोला जाता है इंग्लिश में बाबू एरर। क्या बोलते हैं? एरर। त्रुटि का मतलब होता है कि वास्तविक मान और जो प्रायोगिक मान है, जो प्रयोग करके ला रहे हैं, दोनों में जो अंतर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा समझ लो, आराम से समझो। मान लो कि ये जो पेन है, ये पेन कंपनी के द्वारा बनाया गया, ठीक है, और ये पेन जब बना, हम इसके जो रेपर था उस रेपर को पढ़े तो लिखा हुआ था 10 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर। तो इसका वास्तविक मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब इसको स्केल से मापे, जब इसको स्केल से मापे, खुद माप रहे हैं, तो इसमें आ रहा है 9.9। कितना आया? 9.9। तो बताओ वास्तविक मान कितना था? 10। वास्तविक मान कितना था? 10 और प्रायोगिक मान कितना है? 9.9। तो त्रुटि कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। त्रुटि कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। तो त्रुटि का एक जनरल परिभाषा बना कि वास्तविक मान में प्रायोगिक मान को क्या कर दो? घटा दो, या प्रायोगिक मान में वास्तविक मान को घटा दो, क्या कहलाएगा? त्रुटि कहलाएगा। त्रुटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। फिर से रिपीट कर रहे हैं, त्रुटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। त्रुटि त्रुटि है, त्रुटि जब भी होगा तो प्लस में होगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, आराम से पहले एग्जाम्पल समझना है, ठीक है, लिख लिख के बताते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। इस पेन के रेपर में देखें तो ये वास्तविक मान इसमें लिखा हुआ था, वास्तविक मान इसमें लिखा हुआ था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब इसको प्रयोग किए मतलब मापे, ठीक है, तो खुद से मापे। मान लो ए नाम का सोनू मापा, इसको कौन मापा? सोनू। आया 9.9 सेंटीमीटर। कितना आया? 9.9 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रुटि कितना होगा बाबू? तो ये सोनू क्या है? प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान। और ये कौन सा मान था? वास्तविक मान। तो त्रुटि कितना होगा? कितना गलती की? त्रुटि का मतलब क्या हुआ? गलती कितना की? तो त्रुटि कितना होगा बाबू? त्रुटि अगर बात करेंगे तो 10 में से 9.9 घटा देंगे तो कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर। अब दूसरा एग्जांपल समझ लो इसी का। कोई दूसरा मोनू आया, मोनू आया, ठीक है, मोनू ने इस पेन को मापा। अब मोनू जब पेन को मापा तो इसका जो प्रायोगिक मान आया, इसका जो प्रायोगिक मान आया वो 10.2 सेंटीमीटर आ गया, 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ कि इसमें भी तो त्रुटि आया, वास्तविक मान है कितना? 10 है, लाया कितना? 10.2। तो इसमें त्रुटि जो आएगा, अब बोलेगा कि सर यहां 10 था, यहां 10.2 आया, माइनस में आंसर आएगा, बोलेगा ना। त्रुटि कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। त्रुटि त्रुटि है, गलती है, गलती है ना। या तो तुम ज्यादा लाया या तो तुम कम लाया, गलती तो गलती होता है। तो गलती जब भी होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। यहां पर गलती कितना का किया? 0.2 सेंटीमीटर का। ये नहीं कि लिख देना -0.2 सेंटीमीटर, नहीं, त्रुटि है, गलती है। तो गलती कितना किया, कितना गलत मापा है, समझ में आया बात? तो ये त्रुटि जब भी होता है तो क्या होता है? धनात्मक होता है। त्रुटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो त्रुटि का कोई भी जनरल परिभाषा पूछ दिया कि त्रुटि क्या है, तो सिंपल सा जवाब देना, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में जो अंतर आता है वो अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। और त्रुटि जब भी होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। त्रुटि ऋणात्मक नहीं हो सकता। माइनस में कैसे गलती कर लेगा? माइनस में कोई गलती कर सकता है क्या? नहीं गलती। जब भी होगा तो क्या होगा? प्लस ही होगा। अरे मोड लगा दो, मोड का मतलब क्या हुआ? सबके सब प्लस में आ जाता है, ठीक है। वो आगे हम वेक्टर में बताएंगे, अभी वेक्टर नहीं पढ़ाए इसलिए मोड का दूसरे को मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए मोड अभी लगाकर नहीं बता रहे। जबकि किताब वगैरह में क्या होता है ना, मोड लगा देता है, बिना वेक्टर का मोड नहीं समझ में आ सकता, इसलिए भी हम मोड वगैरह नहीं बता रहे। तो त्रुटि का परिभाषा समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? अब इसका ये एग्जाम्पल लेकर के लिखते जाओ, एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है।
त्रुटि कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि और तीसरा स्थूल त्रुटि। तो एक एक करके बारे में समझेंगे। पहले हम बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। तो क्रमबद्ध त्रुटि लिख लो। क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि उस त्रुटि को बोलते हैं जो गलती करने के बाद उस गलती को हम कम कर दें। गलती को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। वैसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्रमबद्ध त्रुटि उस त्रुटि को बोला जाता है कि अगर कोई भी प्रयोग कर रहे हैं और उसमें गलती हो गया तो उस गलती को हम लोग कम कर सकते हैं। तो वैसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। समझ में आया बात? देखो क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार की त्रुटियों का कारण ज्ञात रहता है एवं इन त्रुटियों में क्या आता है? कमी लाई जा सकती है। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। जैसे एक सिंपल सा 4 प्रकार आएगा, थोड़ा एग्जांपल इसमें भी दे देते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, जो कि कंपनी से बन करके आया, कंपनी से एक स्केल बन करके आया। अब ये जो स्केल बन करके आया, इस स्केल में ही त्रुटि था। जहां फैक्ट्री में बना उस स्केल में ही क्या था? त्रुटि था। त्रुटि का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये जो स्केल है, इस स्केल में बीच में रह रहा था कितना? 1 2 3 4 लाइन, और उसके बाद एक बड़ी लाइन रह रहा था, ठीक है। जब फैक्ट्री में बना तो ये सब में तो 4 4 था, लेकिन आगे किसी में क्या था? 3 था। तो इसमें स्केल में ही पहले से त्रुटि है, इस स्केल में ही क्या है? त्रुटि है। तो जब नापेंगे या जब प्रयोग करेंगे तो बताओ त्रुटि आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो बताओ इस त्रुटि को हम लोग कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं। यह स्केल को हटा करके दूसरा स्केल से नापेंगे तो हम लोग इस त्रुटि को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो वैसा त्रुटि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उन त्रुटियों को कम कर सकते हैं। वैसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। अब 4 प्रकार का होता है क्रमबद्ध त्रुटि। पहला होता है यंत्रों के कारण। तो यंत्रों के कारण तो बता ही दिए कि ये कंपनी में जो स्केल बना, ये कंपनी में स्केल बना, उस स्केल में ही कहीं ना कहीं प्रिंट जो हुआ है वो प्रिंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो बताओ, तो अब उस स्केल से जो नापेंगे हम तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि आएगा, ठीक है। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? यंत्रों के कारण त्रुटि। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं हम? फिर से रिपीट कर रहे हैं, आराम से समझो। यंत्रों के कारण की त्रुटि का मतलब क्या हुआ कि जो स्केल कहीं ना कहीं बना हुआ कंपनी में, कोई भी चीज कहां बनता है? कंपनी में बनता है, स्वाभाविक है। तो जिस कंपनी में ये स्केल बना वहीं से गड़बड़ होकर के आया है, वहीं से प्रिंट गड़बड़ा गया है। समझ में आया बात? और जब वो स्केल मेरे पास आया, हम उस स्केल से मापे किसी के लंबाई को, तो स्वाभाविक है कि जब ये यंत्र ही गलत है तो उसका जो मान आएगा वो भी मान कहीं ना कहीं क्या होगा? गलत होगा। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? यंत्रों के कारण त्रुटि, जो कि किसका भाग है? क्रमबद्ध त्रुटि का। देखो पढ़ो, ये त्रुटि यंत्र की संरचना के बनावट एवं निर्माण में त्रुटि के कारण उत्पन्न होता है। समझ में आया बात? ये जो बना है, जो प्रिंट हुआ है, उसमें त्रुटि आ रहा है। एक ही यंत्र में विभिन्न पैमानों के शून्यांकों का मिलान ना होने का, जैसे यहां पर जो मिलना चाहिए बता लें, ये शून्यांक है। ये बिंदु किसको बोलते हैं? जैसे ये 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ये 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है, आगे आएगा ये 3 सेंटीमीटर आएगा, आगे आएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसका शून्यांक यहां होना चाहिए 4 सेंटीमीटर का, लेकिन त्रुटि है, ये शून्यांक यहां ना होकर के यहां पर हो गया। तो बताओ, तो जो हम मापेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या आएगा? त्रुटि आएगा। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? यंत्रों के कारण त्रुटि। जो यंत्र में त्रुटि की वजह से जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें त्रुटि आ रहा है, तो वैसे त्रुटि को क्या बोलते हैं? यंत्रों के कारण त्रुटि। हटा दें इसको, कंप्लीट हो गया। दूसरा क्रमबद्ध त्रुटि का दूसरा भाग है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि समझो ध्यान से। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब हुआ कि जो आदमी माप रहा है, जो आदमी प्रयोग कर रहा है, उसमें कमी है। उसमें क्या है? कमी है। जैसे मान लो कि आदमी को ये पेज दिया कि इसको माप करके बताओ, इस पेज को माप करके बताओ,
अब ये आदमी इस पेज को सीधा नहीं पकड़ पा रहा, टेढ़ा कर दिया, तो बताओ कहीं ना कहीं जो इसकी लंबाई आएगा वो लंबाई कहीं ना कहीं क्या आएगा, गलत आएगा। स्केल पकड़ने का तरीका नहीं पता है, स्केल पकड़ना चाहिए सीधा, टेढ़ा पकड़ रहा है, तो उसके लंबाई में कहीं ना कहीं एमएम में, मिलीमीटर में कहीं ना कहीं क्या आएगा, कमी आएगा। ठीक है, तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, व्यक्तिगत त्रुटि। जो व्यक्ति के अनुभव में कमी हो, व्यक्ति को प्रयोग करने नहीं आ रहा है, इस पेज को कैसे मापे, कैसे सीधा रखें, स्केल को कैसे सीधा रखें, उसके अनुभव का कहीं ना कहीं क्या है, कमी है। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि, जो उस व्यक्ति में कमी की वजह से होता है। समझ में आया बात? देखो इधर, इस प्रकार की त्रुटि किसी भी व्यक्ति के अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जैसे किसी भी उपकरण को ठीक प्रकार से समायोजन नहीं करना, समायोजन का मतलब ठीक प्रकार से नहीं पकड़ना। ठीक है, उपकरण को असावधानी से रखकर पाठ्यांक लेने आदि में, अब बताओ कि एक तो तुम्हारा पकड़ने नहीं आ रहा स्केल, दूसरा इसका जो रीडिंग आया वो भी देखा नहीं बढ़िया से कि 9.9 सेंटीमीटर है, आया 9.9 और वहां लिख दिया तुम कॉपी में, देखा बढ़िया से नहीं, 9.6 लिख करके आ गया। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं त्रुटि है। किसमें त्रुटि है? उस व्यक्ति में, जो व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि, जो व्यक्ति में कमी की वजह से आता है। क्लियर हो गया? चलो तीसरा त्रुटि, तीसरा त्रुटि है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारक क्या होता है, सुन लो। तुम कभी 10th में ऐसा पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारा पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, बहुत सारा अभिक्रिया जो ऐसा होता है जो एक नियत तापमान पर रिजल्ट उसका बढ़िया आता है। कभी ऐसा देखा होगा, ठीक है, चाहे पढ़ा होगा कि इसके लिए कमरे के तापमान होना है। कमरे का तापमान का मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लो, सिंपल सा चीज समझो कि मान लो कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, अभी हम एग्जाम्पल इसका नहीं लेते हैं, समझ लो ध्यान से केवल। मान लो कि कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क में हम अभिक्रिया करा रहे हैं। कोई ए एक पदार्थ है या अणु बोल दो, और बी कोई अणु या पदार्थ है। ये दोनों को फ्लास्क में डालें, फ्लास्क में डाल करके इसको अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। और ये अभिक्रिया जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या हुआ कि अचानक से, प्रकृति का देन है कि अचानक से तापमान 25 से बदल करके 35 हो गया। हो सकता है जैसे सुबह तापमान अगर बात करें तो सुबह तापमान कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दोपहर तक आते आते 39 से 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो बताओ, अगर तापमान में अगर कमी आएगा या बढ़ेगा तापमान, तो हमारा जो रिजल्ट निकल करके आएगा उस रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं क्या आएगा, कमी आएगा, त्रुटि आएगा। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बाह्य कारकों के कारण त्रुटि बोला जाता है। फिर से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे चल करके केमिस्ट्री में बहुत सारा विक्रिया ऐसा पड़ेगा जो कमरे के तापमान पर होता है। समझ में आए बात? कमरे के तापमान पर। कमरे का तापमान किसको बोला जाता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन मान लो कि हम कर रहे हैं, वो प्रयोग जाकर के कर रहे हैं लैब में, उस समय प्रकृति का तापमान कितना है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अचानक से प्रकृति का चीज है, अचानक से तापमान 40 पे पहुंच गया, तो जो 40 पे जो रिजल्ट आना चाहिए 25 से 30 पे, अब किसके अकॉर्डिंग आएगा? 40 के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या आएगा? त्रुटि आएगा। तो उस त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। पढ़ो क्या लिखा हुआ, प्रयोग के समय ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब का नमी आदि बाह्य कारकों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाने से भी त्रुटि उत्पन्न होती है। इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए बाह्य कारकों के प्रभाव को क्या करते हैं? कम किया जाता है। कभी देखा होगा तुम सब लैब वगैरह जब आगे बीटेक वगैरह करेगा, ठीक है, या एमटेक वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जब जाएगा तो वहां पर देखेगा कि जहां पे हम लोग का एक्सपेरिमेंट, जहां पे प्रयोगशाला रहता है या एक्सपेरिमेंट रहता है, ठीक है, जहां पे प्रयोगशाला या एक्सपेरिमेंट रहता है, वहां पर ऐसा माध्यम बनाया जाता है कि वहां पे ना ही तापमान बढ़े ना ही दाब बढ़े, सब चीज क्या रहे? नियत रहे, ताकि हम लोग जो भी प्रयोग करेंगे
उसका 100% रिजल्ट क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। समझ में आया बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। मतलब जो बाह्य कारक तापमान की वजह से हो सकता है, दाब की वजह से हो सकता है, आर्द्रता में कमी हो जाए, नमी आ जाए, उसकी वजह से हो सकता है। मतलब ये सब अगर अचानक से आ गया तो कहीं ना कहीं हम लोग का रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत आएगा। और उस त्रुटि को क्या बोलते हैं, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। चौथा त्रुटि है, चौथा है नियत त्रुटि। नियत त्रुटि उसको बोलते हैं कि जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रयोग करने वाला रहता है उसको बोलते हैं प्रेक्षण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेक्षण बोलते हैं, जो प्रयोग करता है। तो जब हम लोग प्रयोग किए, हमेशा एक ही ऐसा त्रुटि आ रहा है, हमेशा नियत है। जैसे मान लो कि कोई स्केल है, इसका वास्तविक मान जो है, और वास्तविक मान 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर वास्तविक मान है जो कि रेपर में लिखा हुआ था, ठीक है। और जब माप रहे हैं, जब प्रायोगिक मान लाए तो पहला बार लाए वो 9.9 सेंटीमीटर आया, दूसरा बार भी लाए तो 9.9 सेंटीमीटर, तीसरा बार भी लाए 9.9 सेंटीमीटर। तो हमेशा एक नियत त्रुटि आ रहा है। नियत त्रुटि कितना आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर का। इसमें भी कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर का। इसमें भी कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर। तो इस त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, इस त्रुटि को नियत त्रुटि बोलते हैं, जो हमेशा एक ही प्रकार का त्रुटि क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लो ये एग्जांपल। तो ये क्रमबद्ध त्रुटि कंप्लीट हो गया। दूसरा बात करेंगे, अब बात करते हैं बाबू, दूसरा प्रकार का त्रुटि है, इसको बोलते हैं यादृच्छिक। यादृच्छिक, देखो यादृच्छिक त्रुटि सिंपल सा एग्जांपल है कि ऐसा त्रुटि, यादृच्छिक का मतलब होता है अचानक, अचानक त्रुटि आ गया। कैसे आया सुन लो। मान लो कोई लड़का है, स्केल पकड़ा हुआ है, इसको मापना है, ठीक है, इस प्रकार से पकड़ करके रखा हुआ है। कोई उसका दोस्त आया, वो कंधा पकड़ के पूछने क्या हाल चाल है, तो बताओ, जब हाल चाल पूछेगा तो स्केल इधर उधर होगा, अरे हाँ या ना, होगा ना। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। ये त्रुटि आने वाला नहीं था, अचानक दोस्त आया, समझ में आया बात, कंधा पकड़ करके हाल चाल पूछा, स्केल हिला, जिसको हम लोग नाप रहे हैं उसको हिला, तो ये क्या आ गया, त्रुटि आ गया। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि, जो अचानक से आ जाए। समझ में आया बात, जो अचानक से त्रुटि आ जाए, वैसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। तो ये तुम्हारा दूसरा प्रकार कंप्लीट हुआ।